हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिल सर बीएनसीसी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 3 है और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो मुझे यहाँ पर बस केवल पावर 2 लिख देना। ठीक है, इस पावर 2 को ही हम स्क्वायर के नाम से जानते हैं। चलिए पहला सवाल इसको ही सोल्व करके दिखाता हूँ। मानिए मेरे पास 3 है और ये मैंने करा 3 का स्क्वायर। क्या क्या बेटा? 3 का स्क्वायर। अब आप पहले लगाइएगा बराबर, और स्क्वायर का मतलब जो होता है जो भी नंबर बेस पे लिखा है नीचे उसको 2 बार हमें मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 3 लिखते हैं तो फिर आप उसको 3 बार लिखेंगे, उसको हम क्यूब कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो 3 इंटू 3 आंसर आएगा मेरा 9। नहीं समझ में आया? दोबारा देखिएगा। मानो मेरे पास एक नंबर है 7, तो मुझे 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए जो मेरे पास सबसे आसान तरीका है वो है 7 इंटू 7, और 7 7 जा मेरे पास कितना होता है 49। ठीक है, और देख लीजिए एक सवाल। मानो मेरे पास 4 है और मुझे 4 का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा? 4 इंटू 4 करना होगा। 4 इंटू 4, 4 4 जा कितना होता है 16। चलिए सवाल नंबर 4 मैंने करे हैं 1 2 3, तो आप भी अब 3 सॉल्व करके दिखाइएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने कर दिया सिंपल 5 का स्क्वायर। एक में मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ, नंबर 5 में मानो 6 का स्क्वायर, मतलब आपको खुद निकालना है ये, और ये वाला सवाल खुद करना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा सेकंड डिजिट नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने अपना नंबर लिया 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर मतलब होता है 15 गुना 15। तो यहां पे मैं लिखूंगा 15 इंटू 15, आंसर आएगा 225। ठीक है, ऐसे आप स्क्वायर याद कर सकते हैं, कम से कम 40 या 50 तक आप याद कर लीजिएगा। तरीका क्या रहता है, जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 क्या लिखोगे 1। ठीक है, आगे देखिएगा, मानो 2 का स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2, 2 जा मेरा कितना होता है 4। इसी प्रकार से 3 का निकाल सकते हैं, वो मैंने यहां भी निकाल के दिखाया था आपको। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। ऐसे आप लिखते रहिएगा, पहले 10 तक याद करो, फिर 20 तक, ऐसे करके बढ़ते रहिएगा, बराबर आएगा मेरा यहाँ पे 16। इस तरीके से आप कितने कर सकते हैं। तो मेरी सलाह जो सजेशन है, मेरा सजेशन जो है वो है कि आप कम से कम 40 या 50 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे 40 50, ऐसे 50 तक जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 15 का किया था हमने, अब हम करके देखते हैं, मानो 30 का करके देखते हैं। तो ये हुआ 8वां सवाल, और ये रहा 30 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे 30 गुना 30, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 900। 30 तो 30 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 900। ठीक है, चलिएगा। तो ये 9th सवाल आप लोग करेंगे 16 का स्क्वायर खुद कर लेना, और एक 24 का करके दिखा देना। ठीक है, 24 का स्क्वायर। अब करेंगे माइनस वालों की बात। मानो मेरे पास माइनस का 2 होता, तब आप क्या करते हैं? तो ये जो पावर 2 है इसी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, -2 को 2 बार लिखना है, और माइनस में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो वो मैं आप धीरे धीरे आपकी दूर करता हूं। देखिएगा मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर साइन 2 बार माइनस का लगा होगा तो प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 जा मेरा कितना हो जाएगा 4। नहीं समझ में आया? आ गया। चलो -4 का देख लेते हैं। -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 इंटू -4 क्या आंसर आएगा मेरा प्लस का 16, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब 2 साइन माइनस के होते हैं तो वो प्लस के हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा सवाल नंबर 13, ये है -11 का स्क्वायर, जो कि आप खुद करके देखेंगे। -11 जो क्या होता है, और 14 में आप लोग -9 का स्क्वायर करके देखिएगा। ठीक है, अब आइएगा 15वें सवाल पे। 15वां सवाल हमारा क्या है, ये रहा हमारा 15वां सवाल। मान लीजिए मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लेता हूं 2/3, और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो पहले मुझे एक ब्रैकेट लगाना होगा और यहां पर एक स्क्वायर यानी कि 2 लगाना होगा। अब क्या लिखूंगा 2/3 इंटू 2/3, इतना आप सबको आ गया। फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। आया प्रश्न में? आगे देखो, मानो 3/7 होता, तब मैं क्या करता, या मैं इसको ऐसा कर लेता हूं 6/7 कर लेता हूं।
तो ये हो जाएगा 6/7 इंटू 6/7 और मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 जा क्या होता है 36 और 7 जा कितना होता है 49। ठीक है, तो चलिएगा अगले दो सवाल आप फिर करके देखो। 17वां सवाल है 3/8 का स्क्वायर और 18वां सवाल मेरा होगा 8/13 का स्क्वायर। ये 13 है, ठीक है, इसको पोलियो से रख गया, ये स्क्वायर हो गया आपका। तो ये भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार का अगर मानो यहाँ पे माइनस आ जाए मेरे पास, मानो मेरे पास एक माइनस का नंबर है, माइनस का 3/7, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा? तो -3/7 अगर आएगा तो मुझे उसको दो बार लिखना होगा। कैसे लिखूंगा? -3/7 एक बार, -3/7 दूसरी बार, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसलिए किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा ही प्लस का होता है। तो 3 3 जा 9, 7 7 जा मेरा हो गया 49। आई बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। चलो दोबारा देखते हैं। मान लो 2/5 है मेरे पास माइनस का, तो मुझे ये स्क्वायर मैंने निकाल दिया, मतलब लिख दिया। उसके बाद मुझे -2/5 कितनी बार लिखना है? दो बार। ये हुआ मेरा एक बार और ये हुआ मेरा दूसरी बार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा कितना होता है 4, 5 5 जा कितना होता है 25। ठीक है, अब इनको आप चाहे बड़ा बड़ा लिख लो। बड़ा मीन्स जैसे कि बड़ी संख्या ले लो, यहां पर मानो 12 गुना 12 कर सकते हैं ना, 25 गुना 25 कर सकते हैं। तो तरीका समझिएगा आप लोग, ठीक है, तरीका समझ में आएगा तो फिर कोई खास इश्यूज नहीं आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें मैं आपको दो सवाल दे देता हूं, ठीक है, चलिएगा। सवाल नंबर हमारा आ गया है 21वां। ये है माइनस का 7/9 का स्क्वायर। ये आप खुद करके देख लो और एक ले लीजिएगा आप माइनस का, चलो 13/4 में 21 का स्क्वायर करके देखना कितना आ रहा है आपका। बस आपको 13 में मल्टीप्लाई करनी है, 21 की मल्टीप्लाई 21 में करनी है। चलिए अब पॉइंट की बात करते हैं। मानो कोई सवाल हमारा ऐसा आ जाए 0.4 आ जाए, तब आप क्या कर सकते हैं? 0.4 पॉइंट वाले सवाल में अक्सर बच्चा गलती कर देता है। देखिए कैसे, क्योंकि मैं इसको क्या लिखूंगा 0.4 इंटू 0.4, ठीक है, ऐसे लिखूंगा। अब मुझे पता है कि 4 4 जब मेरा 16 होता है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा 16 लिख दूंगा। लिख दिया 16। उसके बाद मुझे पॉइंट गिनने होंगे। जैसे पॉइंट यहां पे देखिएगा, एक पॉइंट गिरा, एक पॉइंट गिरा, डिजिट भी काउंट करनी है। अब इसके आगे भी एक डिजिट है, इसके आगे भी एक डिजिट है, तो कुल 2 डिजिट हो गई। तो मुझे जो पॉइंट लगाना है पीछे से काउंट करना होता है, तो 2 डिजिट का लगाएंगे। तो 2 डिजिट है मेरे पास, तो ये लग गया मेरा पॉइंट। तो आंसर आएगा 0.16। क्या होता अगर, थोड़ा इधर को आ जाते हैं, क्या होता अगर ये 0.3 होता? क्या होता अगर ये 0.3 होता? तो देखिएगा, तो 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 की, 3 3 जा आपको पता है 9 होता है। लेकिन हमने आपको क्या बताया, पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद, क्योंकि एक डिजिट ये रही, इसके आगे एक डिजिट ये रही, तो 2 डिजिट हमारे पास यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो मुझे अपने पास से लगानी पड़ेगी एक 0, फिर यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, फिर एक 0 आएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि 0.3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 0.09। शाबाश, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे। 0.2 का स्क्वायर आप इसी प्रकार से निकाल के देखिएगा। 0.6 का स्क्वायर इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल भी आ जाता है। किस टाइप का आ जाएगा देखिएगा। कभी कभी इसे मिल जाएगा, मान लो 27 सवाल यहां करके देखते हैं 0.02 का होल स्क्वायर। ऐसे करके पॉइंट बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डिजिट है, उसके आगे हो सकता है 3 डेसिमल प्लेसेस हो जाएं, 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएं। तो इसको लिखने का तरीका बताया गया है 0.02 मल्टीप्लाई 0.02। अब करना क्या होगा इसमें ये देखिएगा। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो देखिएगा, मैंने इसको बराबर लगाया होगा, लगा दिया। 2 2 जा 4, पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर मेरे पास है मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब यहां पर जो पॉइंट देख रहा हूं, इसके आगे भी देखो 2 डिजिट है और इसके आगे भी 2 डिजिट है, तो 2 और 2 4 हो गए। तो यहां पर तो एक ही डिजिट है, तो मुझे 3 लड्डू बाबा लाने पड़ेंगे। तो एक लड्डू बाबा ये रहा, एक लड्डू बाबा ये रहा, एक लड्डू बाबा ये रहा, टोटल हो गया आपके 4, टोटल मिला के ये हो गया 0। तो 0.0004 ये आपका आंसर आएगा। नहीं आ समझ? चलिएगा देखिए अगला, मानो 0.07 कर देता हूं।
इसका स्क्वायर करना है तो 0.07 इंटू 0.07, 7 7 का मेरा होता है 49। क्या होता है 0.07 का अगर मैं स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो 2 बार लिखूंगा, 7 7 का 49 पहले लिख लूंगा, फिर मुझे पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट एक ही रहा और एक ही रहा, पॉइंट तो एक ही लगेगा, ये नहीं मैं वहां पे 2 पॉइंट लगा दूंगा, एक पॉइंट यहां पर तो एक ही पॉइंट लगना है आंसर में, लेकिन कहां लगेगा 2 डिजिट एरी 2 एरी 2 और 2 होते हैं 4, मेरे पास तो केवल 2 ही डिजिट है, फिर से 2 लड्डू बाबा लेकर यहां पे एक पॉइंट लग जाएगा और यहां पे आ जाएगा एक 0। आया समझ में? चलिए चलो 29 और 30 वाला आप खुद करेंगे, 0.08 वाला खुद कर लेना और एक 0.03 वाला भी आप खुद कर लेना। उम्मीद है आपको ये वाली जो वीडियो है समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट में काफी लंबी सीरीज है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये काफी लंबी सीरीज है, क्लास 8 में काम आएगा, क्लास 9 में काम आएगा, 10th में काम आएगा। और जब भी आप लोग स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो ये वाली जो वीडियोस हैं आपके बहुत काम की, ध्यान रखना, ठीक है। तो 0.03 मैंने कर देना है यहाँ पे, तो ये हुआ हमारी पहली वीडियो का लेखा जोखा, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हो सकता है कि ये भी बता देंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।